कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। धुर्मि धुर्मि घायल मही परहि, उठी संभारी सुबट पुनि लरहि। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हतिशन माज निशाचर धारी। भांति कुछ महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवीसी निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घनमाज समाही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो आज पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो था कि रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही चला आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हूं। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों की हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वह लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से वे सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की सेना नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। हाथ में शंख धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने पहुंचे। प्रभु ने पहले तो धनुष का डंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं पाठ को करने का, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य के लिए है, मंदिर के लिए है, और मैं चाहती हूँ कि इसका जो मैंने पढ़ लिया है जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, तो इसी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पाठ सुनने से पहले आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो आपने वो मंदिर की वीडियो देखी होगी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और मेरे पाठ के बारे में भी बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो कमी दिखाई देती है आप मुझे वो भी बताएं। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्व जनुल चले सब अच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट विसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हुई सतखंडा। धुर्मि धुर्मि घायल मही परहि, उठि संभारि सुबट पुनि लरहि।
उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गजहि, बहुतक देखि कठिन सर भजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए वे चिल्ला रहे हैं। छन्महु प्रभु के सायक ने काटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निपंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीक विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो भी महीधर लेई उबारी, डराई जहां मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु मारे, सरन ही काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु तानी को रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशी निसरी सब जाही, जिमि दामिनी घन माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित श्रवण सोहतन कारे, जनु कज्जल गिर गेरु बनारे। विकल विलोक भालू कपि धाये, बेसा जब निकट कपि आए। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वे हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गई कीस। मही पटकई गज राज, एव सबत करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा। तब करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और राक्षस की दुहाई देने लगा। भागे भालू बल मुत जूथा, ब्रिकु बिलोक जिमि मेष वरूथा। चले भागी कभी भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आयई, कभी कुल देश परन अब चयई। कृपा बारीधर राम खरारी, पाही पाही प्रणता रति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। रामसेन दिछ पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष
बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने बीच कर लिया और वे क्रोधपूर्वक चले, मतलब आगे बढ़े। आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए मैंने कैप लगा ली है। खींची धनुष सतसंधाने, छोट तीर शरीर समाने, लागत सर धावार से भरा, कुदर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो आज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि वही बीजेपी के बारे में कि मोदी जी समुंदर में अंदर देखने के लिए चले गए कि मछलियाँ कैसे तैरती हैं, पर उनको ये नहीं हुआ कि भाई मणिपुर में जाकर के देख लें कि वो वहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बच्चे औरतें सब परेशान हो रही हैं, किस तरीके से वो मतलब रह रहे होंगे वहाँ पर, बड़ी मुश्किलें हैं। तो मुश्किल लोगों को वो नहीं, वो परेशानी से नहीं निकालना चाहते और अपने सुख में बस सुखी हैं, अपने फोटो खिंचवाने में और अपनी लीलाओं में। ये फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ बैठ करके आराम करते हुए, तो समुंदर के अंदर तो समुंदर के बाहर, तो लाइफ जैकेट पहने हुए, तो ये वो सब बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने में मगन है, तो आप लोग भी अपने में मगन रहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिए खुद पर कि आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए कुछ हुआ है कि नहीं, इस सरकार ने आपके लिए क्या किया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। चलते हैं आज अपने पाठ पर। लीन एक ते ही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊद भुजा कटिमई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काट भुजा सो खल कैसा, बचहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र विलोकन प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका। बुझाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्रांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदनू पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा हुई थी पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा, आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सवै देव करना निधि जानियो, श्रवण भजंत सरात सनुतानियो, बिसिक निकर निशिचर मक भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल स्त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु को तीव्र सर लीना, घर ते भिन्न तासु सिर लीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्रीपति रामचंद्र जी की जय। सो सिर बरऊ दशानन आगे, विकल भयो जिमि भनी मनि त्यागे, धरई धसई धर
धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी कीर्णि दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर हेट दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य जाना। सुरदुदुम्बि बजा वहीं हर्षहि स्तुति करहि सुमन बहु वर्षहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करते सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ गल खल कही मुनि गए राम समर मई सोबत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीरस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। तो आज का पाठ यहीं तक। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।